हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। इसके साथ अगर आप ये चैनल और ये वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अ वेरी बिग थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूं एवरी वीक। और चलिए इसके साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड और एम्प्रेस कार्ड। इसके साथ हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब आपको और आपके पार्टनर को एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप दो सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है जहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब आप लव अफेक्शन रिसीव करना चाहेंगे, तो आपके लिए लव अफेक्शन ये रिसीव करना, अटेंशन रिसीव करना इस वक्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ना जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेंगे, एक गो गेटर एनर्जी में रहेंगे। जो भी ये चाहते हैं वो किसी भी तरह से वो अचीव कर सकते हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है डेथ कार्ड। इसका मतलब किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन की लाइफ में। और जो तीसरा कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है। इस एनर्जी में इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हर एक क्वीन में है। इसका मतलब ये एक ऑलराउंडर एनर्जी में हो सकते हैं। कुछ केसेस में हम एम्प्रेस एनर्जी को प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी के साथ भी जोड़ते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है आप दोनों के बीच में। जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है स्ट्रेंथ कार्ड, जिसे हम लियो की एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब किसी एक सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ेगी आप दोनों को। जो ब्लॉकेज है वो है हेरोफांट। ये टॉरस की एनर्जी है, ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है। ये कार्ड अगर ब्लॉकेज के एरिया में आया है तो मतलब ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड कमिटेड हैं या उनके लिए मैरिज और कमिटमेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो ब्लॉकेज के एरिया में है। जो आउटकम है वो नेगेटिव कार्ड है, ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब डिसेप्शन, ट्रिकरी, किसी तरह का डिसेप्शन, ट्रिकरी, कोई अनएथिकल चीज़ करना हो सकता है आप या आपके पार्टनर कर रहे हैं, जिसके चलते ये रिलेशनशिप शायद आगे नहीं बढ़ रहा। चलिए इसके साथ देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक गो गेटर एनर्जी है। इस एनर्जी में ये पर्सन जो भी चाहते हैं उसे किसी भी तरह से अचीव कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस कीपर ऑफ द सीक्रेट्स को कहते हैं, किसी तरह का सीक्रेट शायद ये पर्सन आपसे छिपा रहे हो। और जो मैजिशियन एनर्जी है उस एनर्जी में ये पर्सन चारों एलिमेंट्स को कमांड करेंगे ताकि चीज़ें इनके हिसाब से हो। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरिकल डेक के थ्रू क्या मैसेज आया है। जो कार्ड का मैसेज है वो है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। इसका मतलब अगर कोई पर्सनल इशू है तो उस चीज़ का रेजोल्यूशन आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंटली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अब हम इसके साथ ये देखेंगे कि लवर्स ऑरिकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। जो कार्ड का मैसेज है वो है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। मे बी आप कोई चीज़ चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, मगर आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। आप अगर उस चीज़ को थोड़ा टाइम देंगे तभी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। जो कार्ड का मैसेज है वो है नो। इसका मतलब कि फ़िलहाल ये सही समय नहीं है आपके लिए कोई चीज़ को आगे करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैसेज है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं।
इसके साथ चलिए अब हम ये देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। जो क्रिस्टल है वो है सफायर। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू फीलिंग कंफ्यूज्ड? Are you in search of wisdom and deeper spiritual insight? Engage in illuminating activities such as meditation, contemplation and reflection to better understand the true nature of reality. Pray, allow for spiritual truths to be revealed. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल माइकल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।